पहली चीज, करण जौहर के बारे में उन्होंने जो लिखा था अपने डायरी में कि ये किस तरह से सुशांत जी को एकदम ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग ट्रीटमेंट देते थे, मतलब जो अंदर से जलन रहती है तो उस तरह का, ए ट्रक ड्राइवर, ए छपरी, ए चौकीदार, इस तरह से जो उनको ह्यूमिलेट करते थे बार बार। इस बारे में जो डिटेल लिखा है उसके बारे में सीबीआई खुलासा करे कि करण जौहर के बारे में ये जो चीजें है, ये चीजें लिखी है और इससे कई ज्यादा और क्या क्या लिखा है, उस पर सीबीआई ने आगे क्या किया। दूसरा, पहले तो ये क्लियर करें लिखा है कि नहीं लिखा है, तो फिर आगे की बात है। और एक बात, सिद्धार्थ पीठानी और जो उनके वहां के ये थे कुछ दीपेश और जो भी थे, जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, शायद उनके स्टेटमेंट में भी यही बातें रिपीट हुई है कि करण जौहर इनको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट देता था। क्यों देता था, क्या मोटिव था, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक पार्ट। दूसरा पार्ट उसी डायरी का, हैंड रिटन बाय श्री सुशांत सिंह राजपूत। दूसरा पार्ट ये कहता है संजय लीला भंसाली के बारे में। संजय लीला भंसाली इनके रोल रणवीर सिंह को दे देते थे, मतलब मैं एक आपको 2 लाइन में बता रहा हूं, लेकिन उसमें और कई डिटेल्स लिखे हैं कि संजय लीला भंसाली भी कैसा इनको किस तरह से हरास और टॉर्चर करते थे, उस बारे में उसमें मेंशन है। इस बारे में सीबीआई खुलासा करे। तीसरी चीज, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग है, जिसके बारे में सीबीआई ये खुलासा करे कि क्या सलमान खान उनका करजत का फार्म हाउस और उस फार्म हाउस पर चलने वाले सुशांत डायरी में क्या लिखा था। एक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नीलेश जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे और इसी वक्त आपकी कनेक्टिविटी गई है। अब दोबारा एक बार रिज्वाइन करिए। नीलेश ओझादी बतला रहे हैं कि सुशांत सिंह, इस पर लाइट आ जाएगा, क्योंकि जो एक एसएसआर वॉरियर के तरफ से, कॉमन मैन की तरफ से पहले दिन से यही कहा जा रहा था, अगर सबूत है, इतने क्लियर सबूत है, तो सीबीआई की तरफ से देरी क्यों हो रही है। तो लोगों का कहना था कि इसमें कई ऐसे बड़े लोग भी इस केस में आगे फंस चुके हैं, मेन आरोपी को छोड़कर। जैसा अभी दिशा सालियान का मर्डर केस है, गैंगरेप केस है, तो उसमें अगर आरोपी आदित्य ठाकरे है, सूरज पांचोली है, डिनो मौर्य है, तो वहां तक ठीक है। लेकिन ये क्योंकि अभी देखिए सरकार तो विरोधी पार्टी की सरकार है, उनके हिसाब से ये जो आरोपी लोग हैं, ये आरोपी जो है सरकार के विरोधी पार्टी के लोग हैं। तो ऐसे में सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो सब लोगों का यही कहना था कि इसमें ऐसे कुछ लोग, उनके नाम है कि जिनका संबंध सरकार के वरिष्ठ नेताओं से है, जिसके वजह से सीबीआई के अधिकारी चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। अब इस बात का सवाल देशवासियों ने पूछना चाहिए और सीबीआई भी हमको जरा इस बात पर प्रकाश डाले कि क्या ये जो बातें है, ये बातें सही है या गलत है। जैसा इसके पहले आदित्य ठाकरे की तरफ से न्यूज छपवा कर लाए थे कि दिशा सालियान का मतलब मर्डर है ही नहीं, वो गिरकर मर गई थी, गलती से उसने ड्रिंक लिया था और नशे में गिरकर मर गई थी, ऐसी न्यूज छपवा के लाकर आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दिया था इन लोगों ने।
तो बाद में तुरंत सीबीआई आ गई और सीबीआई ने आकर क्लियर किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो ऐसा ही ये जो आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में सीबीआई आकर क्लियर करे कि उस डायरी में ये 3 पेज है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इनको क्लीन चिट दे दो, सलमान, करण जौहर और संजय लीला भंसाली को। लेकिन अगर है तो ये देश की जनता को जानने का हक है कि आपने उस पर क्या कार्रवाई की, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बाकी तो सभी लोगों को पता है कि सलमान खान के करजत के फार्म हाउस का स्टोरी क्या है। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चाइल्ड अब्यूजेस के कुछ बड़े सीरियस गुनाह वहां पर हुए हैं। तो उस बारे में भी सीबीआई लोगों को एक प्रकाश डाले और देश को बताए कि वो आरोप सही है या गलत है। तो इतना ही मेरा कहना है। बाकी उनके तरफ से अगर कुछ